अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली से खिताब के बारे में। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद चकजई ने जो गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज 4 अज़ला की फ़ौज है, तो इस बारे में ख्वाजा आसिफ ने भरपूर रद्द अमल दिया और आज कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि ये फ़ौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, पूरे मुल्क व कौम की फ़ौज है। और ये जो इस तरह के जो बयानात हैं जो महमूद खान चकजई की तरफ से दिए गए वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। साथ ही ये जैसे कि सभी जानते हैं कि पाक फौज जो है वो इस वक्त मार्के हक में एक दुश्मन के दांत खट्टे कर चुकी है। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि दहशतगर्दी के महाज पर भी पाक फौज जो है, सिक्योरिटी इदारे जो है वो नंबर्द आजमा है। तो इस तरह पाक फौज के मोराल को डाउन करने की कोशिश जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, जो कि अपोजिशन लीडर की जानिब से की गई और बयान दिया गया। दूसरी जानिब अगर ख्वाजा आसिफ के बयान की बात करें तो उन्होंने चारों सूबों के बारे में बताया कि चारों सूबों के में से जो है फौज जो है उसके शोहदा शामिल हैं। और उन्होंने एक ये बात भी कही कि सियासतदान तो पार्टियां बदल लेते हैं लेकिन शोहदा ने पार्टियां नहीं बदली हैं, ये भी उन्होंने कहा। आज इस मौजू पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हिदायत जारी की है मुतालिका इदारों को सोशल मीडिया के हवाले से कि बच्चों के जो कम उम्र जो बच्चे हैं, यानी जो 16 साल की उम्र से जो कम उम्र रखते हैं बच्चे, उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से जो नुकसानात सामने आ रहे हैं, उन नुकसानात के हवाले से हुकूमती इदारे जो हैं, मुतालिका इदारे जो हैं वो क्या इक़दाम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के बयान के बारे, खिताब के बारे में जो कौमी असम्बली में उन्होंने दिया। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने कहा कि फौज जो है वो 4 अज़ला की फौज है। तो इस बयान को उन्होंने इंतहाई, ख्वाजा आसिफ ने गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया और बताया कि चारों सूबों में फौज के शोहदा शामिल हैं और बड़ी तादाद में हैं। और इस तरह के जो बयानात होते हैं और खुसूसन अपोजिशन लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आना, किस तरह से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबाब, आपका बहुत शुक्रिया, मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। देखें, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात थी और इसमें हकीकत भी नहीं है, क्योंकि मैंने 32 ईयर फौज में गुजारे हैं। हजारों की तादाद में बलोच हमारी फौज में है और आज से नहीं, सालों से। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आज से 10-12 साल पहले जनरल कादर बलोच, जो गवर्नर भी रहे हैं बलोचिस्तान के, वो इसी पाकिस्तान फौज का हिस्सा थे और बलोच थे और वो जनरल के ओहदे तक पहुंचे और रिटायरमेंट के बाद वो बलोचिस्तान के गवर्नर भी रहे, जनरल अब्दुल कादर बलोच। इसके अलावा भी मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं जो अभी भी मुसल्लह फौज में हर रैंक में सर्व कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात कर देना मेरा नहीं ख्याल के बिल्कुल मुनासिब था। और ख्वाजा आसिफ ने जो बात की वो बिल्कुल सही की है। पाकिस्तान की जो फौज है ये पूरे पाकिस्तान की कौमी फौज है। इसमें कश्मीरी भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें पठान भी हैं, इसमें महाजर भी हैं। अभी आप देखें, जनरल मोइनुद्दीन हैदर हमारे बहुत सीनियर हैं, तो वो उर्दू स्पीकिंग है। जनरल परवेज मुशर्रफ उर्दू स्पीकिंग थे। बेशुमार जनरल अभी हमारे सर्विंग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सिंधी स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चारों और शोहदा की जो तादाद है वो चारों सूबों से है, फौज के शोहदा की तादाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि फौज एक आईनी अदारा है जो बहुत मुश्किल वक्त में आपके दोनों बॉर्डर पे ना सिर्फ लड़ रहा है, अंदरूनी तौर पे भी कुर्बानियां दे रहा है। मशरकी बॉर्डर पे हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, मगरबी बॉर्डर पे बदकिस्मती से तालिबान के खिलाफ इसको लड़ना पड़ रहा है। और विद इन दी कंट्री जो है आप देखें कि जी BLA जैसे लोग जो हिंदुस्तान के हाथों में खेल रहे हैं और उन नौजवानों को इन लोगों ने मेरा ख्याल में गलत रास्ते पे डाल दिया है और वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा के फिर रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ा है। डेली बेसिस पे बेशुमार शहादतें हो रही हैं। ये वक्त, अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि तनकीद का हक होता है, जमहूरियत में आप बिल्कुल तनकीद कर सकते हो, लेकिन वो तनकीद किसी एक
इंसान पे होती है, किसी फर्द पे होती है, जी। अदारे पे भी नहीं होती। वो भी अदारा पाकिस्तान फौज जैसा, जो बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को न ही तरक्की करता देख सकते हैं और न ही इसके वजूद को बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे हालत में एक अपोजिशन लीडर को ये बयान नहीं देना चाहिए था फौज के मुतालिक। फौज उनका अपना अदारा है और आप देखें सियासतदान बिल्कुल पार्टी बदल लेते हैं, फौज के लोग पार्टियां नहीं बदलते। जी। फौज के लोग जल्जले आए हैं 2005 में, रबाब जब जल्जला आया था तो मुझे याद है कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त सुबह सरहद कहलाता था, जितनी तबाही हुई थी, ये मुसल्लह अफवाज के जवान थे, सड़कें टूटी हुई थी, रास्ते नहीं थे, रिलीफ ऑपरेशन में बहुत से लोग हमारे शहीद हुए। इसी तरीके से 2010 का 2022 का सैलाब मुझे याद है, 2010 के सैलाब में मैं एक बहुत बड़े सेक्टर में बहावलपुर में पोस्टेड था, जब इतने बड़े सैलाब में लोग अपना गांव छोड़ के भाग रहे थे, हमारे जवान सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे थे। इतना तेज पानी था, ये कश्तियां भी नहीं चल रही थी, लेकिन हमारे फौजी पीछे नहीं हटे थे। ये फौजी, आप यकीन करें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जब बना था तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये उस ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से पाकिस्तान बना था और उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने इतनी मजबूत फौज दी है पाकिस्तान को। दुनिया भर के लोग इस पाकिस्तान की फौज का सिक्का मान रहे हैं, दुनिया भर के लोग इस बात के गर्विदा हैं कि पाकिस्तान की फौज आके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी खिदमत अंजाम देती है जो हर मुल्क नहीं दे सकता। तो हमारे तो जवान डेली बेसिस पे दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, उनका अपना जाती मफाद तो कोई नहीं है। पाकिस्तान की सरहदें महफूज रहे, पाकिस्तान के शहरी महफूज रहे, पाकिस्तान में कारोबार चलता रहे। तो ऐसे हालत में मुझे दरखास्त करनी है अपोजिशन लीडर से, उनके बाकी साथियों से, खुदा के लिए अगर आपने जज्बात में आके कोई ऐसा बयान दे भी दिया तो प्लीज इसको रिकंसिडर करें और अपने बयान को कहें कि जी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हमारी कोई जो ना ग्रीवेंसेस नहीं है, मुसल्लह अफवाज वाकई सही मायनों में पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रही है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए मार्का हक में और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है मुल्क व कौम के लिए। प्रोग्राम में दूसरे मौजू को भी शामिल करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुताल्लिका इदारों से जवाब तलब कर लिया है। सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं बच्चों के हवाले से, बच्चों को जो नुकसान पहुंचा रहा है सोशल मीडिया, इस पर जवाब तलब कर लिया है मुताल्लिका इदारों से और ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जो नुकसानात हो रहे हैं, इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की है और जवाब तलब किया है। एक बड़ा मसला है ये और इसको उजागर करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि सोशल मीडिया तक बच्चों की जो रसाई है वो है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं और इसके जो वालिदैन हैं, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी जो है वो किस हद तक निभा रहे हैं, क्या वालिदैन इस से आगाह हैं कि ये कितने ख़तरे का बायस है। और इसी तरह आपको ये भी बताते चले कि साइबर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं जो जिनके रोकथाम की ज़रूरत है और किस किस तरह से जो है वो स्कैम्स हो रहे हैं और बच्चे उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल इन सेंस के बच्चों को जो है वो निशाना बनाया जाता है और बच्चों के ज़रिए जो है वो बहुत सारे क्राइम्स जो है वो बच्चों को उसमें बच्चे शामिल नहीं होते बल्कि बच्चों को निशाना बनाया जाता है, इस्तेमाल होते हैं उसमें बच्चे और मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आपको ये भी बताते चले कि साइबर बुलिंग भी की जाती है और फिर रैंसमवेयर यानी कि कंप्यूटर के डेटा को लॉक कर देना और उसके बाद तावान तलब करना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सैयद अजमत साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और माहिर तालीम है अख्तर अराई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।
सबसे पहले बात करूंगी इस्मत साहब आपसे कि बच्चों की तस्वीर या स्कूल का नाम या बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बच्चे खुद भी इसको अपडेट कर रहे होते हैं, चीज़ें लोकेशंस डाल रहे होते हैं, ख़ास करके तस्वीर की भी बात की जाए तो डेटा हार्वेस्टिंग क्या है और किस तरह से जो है इसके नुकसानात हो सकते हैं? थैंक यू सो मच रबाब। सबसे पहले तो देखें, मैं इतना कहूँगा आपसे कि जितना हम टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सी चीज़ों में आसानी पैदा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ख़तरात भी हमारे जो है सामने आ रहे होते हैं। तो क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट में भी सर्व कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे खतरात देखते हैं, तो इसी तरीके से इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर भी बहुत सारे खतरात जो है वो रूनमा हो रहे होते हैं, जिसमें जो हमारे आजकल जो सबसे मेन फोकस एरिया है वो बच्चों का साथ आप देखिए। तो उसमें क्या होता है, डेटा हार्वेस्टिंग की जहाँ बात करती है, इट मीन्स कि डेटा कलेक्शन की बात हो रही है। तो डेटा कलेक्शन के थ्रू क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि माई सन अली हैज़ बीन प्रोमोटेड इन द क्लास 3 इन दैट ABC स्कूल कराची, PCHS कराची। मीन इज दैट मैंने अपने बच्चे का नाम दे दिया, मैंने अपने बच्चे का क्लास ग्रुप बता दिया, तो उसकी एज भी आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट की जा सकती है, ठीक है। उसका मैंने लोकेशन बता दिया आपको, और किस स्कूल के अंदर कर रहा है वो, वहाँ की टाइमिंग्स भी आपको ऑब्वियसली फिर आप निकाल सकते हैं। मीन्स मैंने अपने बच्चे की ट्रैक करने के लिए आपको सारी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे लगा दी हैं, लिख के सो प्राउड ऑफ माई सन, हार्ट बना के हमने एक इमोजी कर दी। मीन्स हम आजकल अपनी तमाम की तमाम फीलिंग्स जो हैं वो अपने हद तक महदूद रखने के बजाय इसको पब्लिकली अनाउंस कर रहे होते हैं। पब्लिकली अनाउंस करने से खतरा सबसे बड़ा यही बढ़ जाता है कि उस बच्चे को सिर्फ आपके चाहने वाले ट्रेस नहीं कर रहे होते, उसको वो निगाहें भी देख रही होती हैं कि जो आपके लिए मुफीद नहीं है, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो उन लोगों से बचने के लिए थोड़ा सा इस पे आपको प्रोटेक्शन लगानी चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने आपके बच्चे को सारी चीज़ें अगर किसी शख्स को उसके सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, आपके प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, मींस वो बच्चे को ट्रैक कर सकता है, वहाँ से वो उसको किडनैप कर सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है उसके साथ की जा सकती हैं, क्योंकि आपने उस बच्चे का प्रॉपर रोड मैप उसको दे दिया कि वो किस टाइम स्कूल जाता है, कौन से स्कूल में जाता है और कौन सी क्लास में जाता है। इससे क्या होता है कि वो उस बच्चे का फ्रेंड बन के भी उससे बात कर सकता है, ठीक है। वो आपका, क्योंकि उसको आपके बच्चे का आज क्लासरूम पता है, क्लास का पता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ ट्रस्टी बन के स्कूल का मैंने एक फेक प्रोफाइल्स बिल्ड करी और स्कूल का एक ट्रस्टी, एक मैनेजमेंट का पर्सन बन के मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ कि आपका बेटा स्कूल में आया है, उसने ये एक्टिविटीज करी हैं, काइंडली इसका अमाउंट जो है या अकाउंट में हमारे ट्रांसफर कर दें, या इस लिंक पे क्लिक करें, आपके बच्चे की जो ग्रुप पिक्चर्स हैं वो हम इसमें शेयर करने जा रहे हैं, आप इसको चेक करें। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली आप लोग भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं और आपसे भी बहुत सारा अमाउंट जो है वो तलब किया जा सकता है इन चीजों के ऊपर। तो बच्चों की किडनैपिंग वाले जो मामला थे ये सबसे ज्यादा इस वक्त पाए जा रहे हैं, इस वजह से कि हम अपनी चीजें पब्लिकली अनाउंस कर रहे होते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, हमारे साथ अख्तर अराई साहब भी मौजूद है। अख्तर अराई साहब, माहिर तालीम है आप, और बच्चों के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में, यानी अगर 16 साल से कम उम्र हम बच्चों की बात कर लें, जहन को कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, उनकी तालीमी सरगर्मियों को कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, और इसमें वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जनरेशन जी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली जनरेशन है, और उसके बाद अल्फ़ा जनरेशन, ख़ास तौर पे इस वक्त 8 क्लास तक जो बच्चे हैं वो एज ग्रुप जो है वो पहुंच चुका है, और ये अल्फ़ा जनरेशन ख़ास तौर पे मुतासिर पाई जा रही है। अभी तो यहाँ तक हो गया कि वाइट कॉलर फैमिली के बच्चे भी पैदा होने के बाद भी, क्योंकि हर घर में स्मार्टफोन मौजूद है, तो उसके ज़रिए जो है वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ता जा रहा है, जो कि उनको मुतासिर करता है उनकी तालीमी सरगर्मियों को, और एक शौक़ पैदा करता है कि वो बच्चा स्क्रीन यूज़ करे और उससे गेमिंग यूज़ करे। अब ये आगाज़ में तो बहुत चीज़ें अट्रैक्टिव प्रोवाइड कर दी जाती हैं, बड़ी कलरफुल होती हैं, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को टीवी पे ऐसी चीज़ें लगा के भी देते हैं, तो बच्चा इतना अटैच हो जाता है स्क्रीन के साथ कि वो फिर सोशल मीडिया की तरफ बाद में राग़िब हो जाता है। हमने ये नोटिस किया है कि हमारे तालीमी इदारों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें से बहुत से छोटे छोटे बच्चे यूट्यूबर के तौर पे, पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि जी मेरा बच्चा यूट्यूबर, बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने, बिल्कुल बड़ा यूट्यूबर है और बहुत बातें। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, उसको आई डोंट नो किस तरह का ये शौक़ है। पेरेंट्स को होश के नाखून लेने होंगे अगर वो केयर नहीं करेंगे अपने बच्चों की। भाई ने बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल दे के बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि हम छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो अपने रिलेटिव से डायरेक्टली सेलिब्रेट करें, उनको बताएं जिनका ब्लड रिलेशन है। क्यों हम एक मीडियम बना लेते हैं सोशल मीडिया को, क्यों हम फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, एक एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, उस पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यानी कि अब हम यहाँ तक हो गया कि एक इंसान सोशलाइजेशन करने वाला बंदा होता है। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप सोशलाइजेशन डायरेक्ट मत करें, आप सोशलाइजेशन सोशल मीडिया के जरिए करें।
अब वो बच्चा फिर बाद में, यही पेरेंट्स अभी जी जनरेशन से तंग हैं कि हमारे बच्चे हमसे नहीं मिलते, हमसे हलो हाय नहीं करते, वो ऐसी ऐसी बातें पता नहीं किन के साथ शेयर करते हैं। यहाँ तक हो गया है कि एक, यानी कि मैं तो स्ट्रेंज कहूँगा, मैं तो ऐसे अननोन लोग कहूँगा जो उनकी फ्रेंड साइकिल में होते हैं और डिफरेंट फेक आईडीज के जरिए वो होते हैं, वो यहाँ तक है कि वो अफेयर तक हो जाते हैं और दोस्तियां हो जाती हैं, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो अभी भी अगर हमारे पेरेंट्स होश के नाखून नहीं लेंगे, वो ये बात नहीं समझेंगे क्यों ये गिफ्ट देते हैं, क्यों एक आईफोन या एक स्मार्टफोन लेकर देते हैं उनको, पहले उसका यूज तो सिखाएं, पहले इस टेक्नोलॉजी को तालीमी इदारों में या तालीम के पर्पस के लिए यूज करें। ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज तो समझ में आती है बात, एंटरटेनमेंट क्यों, सोशलाइजेशन क्यों, ये जो है ना इतनी बड़ी बात है, इस पे तो आप बहुत एक बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि छोटी बच्ची अभी 10, 11, 12 साल की नहीं, उसके अंदर का अगर आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आइडिया लें, उनसे बातचीत करें या जिससे ट्रस्ट होगा, ऐसी ऐसी बच्चियां और बच्चे बातें करते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। हमने सीसीटीवी कैमराज स्कूलों में लगाए होते हैं, वहां पर ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सिर्फ उनकी फलाह के पर्पस के लिए, कोई नेगेटिव पर्पस नहीं है। वहां से ऐसी ऐसी चीजें डिस्क्लोज हो रही होती हैं, बड़े हैरान होते हैं कि चाइल्ड कर क्या रहा है। तो इस पे निगरानी कौन करेगा? मैं अभी मिसाल दूं, 2000 इसकी कानून साजी बेसिकली अभी 2025 में भी हो रही थी, अगर एक एक्ट 2016 का भी था, तो बहरहाल इस पे अभी देखिए अदालतों ने अगर प्रेशर बिल्डअप किया, लगता है कि हुकूमत शायद सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है, सीरियस है, मगर सेनेट तक पहुंचा वो और लॉ, और सेनेट के बाद उन कंपनीज के खिलाफ लगता था कि जो कंपनीज उस पर चेक एंड बैलेंस रखें, तो वहां बात रुक गई। अब कहां से ये फोर्स लगी, किसने रुकवाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मगर सवाल ठीक भी है। उसकी एक डायमेंशन ये, वो ये कहते हैं कि जो यूजर है, उस यूजर को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वैल्यूज दें, तरबियत दें। वो क्यों हार्डवेयर लेके दे रहे हैं, क्यों उनको जो है मौके फराहम कर रहे हैं, तो फिर जो है वो कानून दोबारा रिव्यू होने के लिए गया। अब वो इतना सुस्त रवि का शिकार है कि हमारी पूरी नस्ल निगली जा चुकी है। मैं तो यही कहूँगा लफ्ज़ कि वो इस वक्त सोशल मीडिया की एडिक्शन ऐसी हो चुकी है कि वो बगैर स्क्रीन देखे उनके साथ पता नहीं क्या होने लग गया। बिल्कुल, और हम तो बात कर रहे हैं जैसे 16 साल से कम उम्र में, और 16 साल से कम उम्र के बच्चों में आप वो देखें कि वो 6 महीने का बच्चा भी आ जाता है, जिसको जो मतलब अभी क्रॉल करना सही से नहीं सीखता है, लेकिन वो मोबाइल पे उसको यूट्यूब दिखाया जा रहा होता है, कार्टून्स दिखाए जा रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो स्मार्ट टीवी पर अगर उसको लगा कर दे दिया जाता है, वो 6 महीने का बच्चा मतलब वो भी महफूज नहीं है, तो कौन करके दे रहा है? ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है ना। रिसर्च ने ये साबित किया है, जब एक माँ कंसीव करती है, उस माँ को किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, उसको मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए अनलेस के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जो बच्चा परवान चढ़ रहा है माँ की कोख के अंदर, उस पे उसके असरात हैं, ये रिसर्च ने साबित किया है। फिर जब वो बच्चा होता है तो उसी को स्क्रीन दिखाई जा रही होती है और उसी से नानी दादी दूर के रिश्तेदारों से व्हाट्सएप कॉलें हो रही होती हैं, और फिर जब इस तरह से आप कर रहे होते हैं तो कल को आपने कई ऐसे केसेस हैं कि बच्चा भी बोलना नहीं सीखा और वो इस तरह के डिजीजेस का शिकार हो गया है कि अगर उससे मोबाइल ले लिया जाए तो इस तरह की एक्टिविटी करने लग जाता है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर वो ब्लैकमेल होते हैं, फिर उनको कहते हैं अच्छा ये लो वापस दे दिया जाता है। बिल्कुल, जो वालिदैन हैं, ये प्रोग्राम आज असल में वालिदैन की आगाही के हवाले से ये टॉपिक हमने इस प्रोग्राम में रखा है कि वालिदैन को बहुत ज़रूरत है कि वो पहले खुद जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके अलावा जो बच्चों का इंटरनेट इस्तेमाल करना है, खुसूसन सोशल मीडिया की बात हो रही है, तालीम के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेरेंटल गाइडलाइन की ज़रूरत उसमें होती है। इसके अलावा जो है जो माएँ हैं, जो वालिदैन हैं, उनको ये ज़रूरत है कि अपने बच्चों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर नज़र रखें, या उनके इजाज़त ही क्यों उनको दी जाए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की, जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं। और इसके नुकसानात को उजागर करना हमारा मकसद है कि इसके नुकसानात वालिदैन को पता लगें और वालिदैन जो है वो घर में एक चेक एंड बैलेंस का माहौल जो है वो कायम करें। इसके अलावा जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, और साइबर क्राइम से सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी मुतासिर हैं, तो लेकिन बच्चों को हमने ज़्यादा फोकस इसलिए किया है ताकि वालिदैन को पता हो कि किस किस तरह से उनके बच्चे जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। अजमत साहब ये बताइएगा कि गेमिंग जो आजकल ऑनलाइन गेम्स जो हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स में भी
बड़े सारे फ्रॉड होने लगे, स्कैम्स होने लगे और कॉइन्स खरीदते हैं बच्चे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बताएं आप। जी मिस, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं। उसमें होता ही है कि आप काफ़ी एक इंटरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह सर ने बताया कि हम अपनी पेरेंट्स से जो है वो काफ़ी अलग बैठते हैं और अकेले रूम में बैठ के हम जो है गेम्स प्ले कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन गेम्स के अंदर ये होता है कि कोई अगर शख्स आपसे अच्छी दोस्ती कर लेता है, आपसे गेम खेलते खेलते, वो आपको बोलेगा यार मुझे अपना पासवर्ड दीजिए, आप आई विल अपग्रेड योर वर्जन, आई विल अपग्रेड योर मॉड्यूल। ठीक है, तो क्योंकि आपकी उससे दोस्ती हो चुकी है, वो आपका माइंडसेट पड़ चुका है कि आप 14, 15 या 16 एज के आप बच्चे हैं, तो उसको आपके माइंडसेट का आइडिया है, वो उस तरीके से आपसे बात करेगा, आपसे बोलेगा आप मुझे अपना पासवर्ड दें, यार ब्रदर गिव मी योर पासवर्ड एंड देन आई विल अपग्रेड योर वर्जन। देन सडनली क्या होगा, आप फौरन से अपना उसको पासवर्ड दे देंगे। जैसे आपने पासवर्ड दिया, आपकी जो परचेज गेम था वो आपका चले जाएगा। सेकंड चीज क्या होती है, आपको फ्री के कॉइन्स मिल रहे होते हैं। अच्छा ठीक है कि आपको ये गेम अगर आप लेते हैं आपको ये फ्री कॉइन्स मिलेंगे, इन कॉइन्स को आप डिजिटल करेंसी में लेके जा सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ स्कैम्स, एक हाइप क्रिएट की जाती है। तो आजकल का जो बच्चा है, क्योंकि उसका एक माइंडसेट है कि मैं जल्द से जल्द जो ना अमीर बन जाऊं, बहुत जल्द से मेरे पास पैसे बहुत सारे आ जाएं, तो वो डिजिटल कॉइन्स के लिए भी वो काम कर रहा होता है कि नहीं मैं गेम खेलूंगा शायद डिजिटल कॉइन्स मुझे मिल जाएंगे, इवन दो इट्स अ ट्रैप। ठीक है, थर्ड थिंग क्या होती है कि हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर चले जाते हैं कि जहां से हमें लिंक मिलता है कि आपका पबजी गेम हो गया या आपका XYZ ABC कोई भी आपके गेम्स हैं, ये वाला अगर गेम आप इस वेबसाइट से लेंगे तो आपको फ्री मिल जाएगा। आप सडन उस पर क्लिक करते हैं, आप जैसे क्लिक करते हैं आपकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज इस तरीके से आपका जो पैटर्न होते हैं जिसमें आपकी चीजें, आपके क्रेडेंशियल्स जो है जा रहे होते हैं जस्ट ऑन यू वन लिंक। तो इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे तभी कर रहे हो जब उनको चीजें फ्री मिल रही होती है, कि वही चीज इफ एनीथिंग इज फ्री फॉर यू देन यू आर द प्रोडक्ट। सही। अच्छा, एक और नुक्ता उठाना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पर वालिदैन भी ये काम करते हैं कि बच्चों की तस्वीरें अपलोड कर देते हैं। ठीक है, बड़ा हसास मौजू है ये, वालिदैन के लिए बड़ी सोचने की बात है इसमें कि उनको नहीं पता डार्क वेब जो है वो किस तरह से काम करती हैं। आपके बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो उठा ली जाती हैं, वहाँ से बच्चों की किडनैपिंग हो जाती है, उसके बाद फिर इस तरह के जो मामलात हैं। तो मैं चाहूँगी इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालें कि वालिदैन इन चीज़ों से लाइल्म है, जो वालिदैन लाइल्म है उनको भी पता लगे कि कुछ हिडन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर इस तरह के काम होते हैं, और ताकि गुरेज करें वो जो अभी तक तो हम सिर्फ बच्चों की बात कर रहे थे, बड़ों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो ना डालें। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम जितना भी इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड सरफेस वेब। सरफेस वेब जो है आपका इंटरनेट का जस्ट 4% है। दिस इज ओनली 4%। बाकी जो 96% दैट इज डार्क वेब, डीप वेब एंड मरीन वेब। इसमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं जो आपकी नजर में नहीं आती हैं। वो वहाँ पे तमाम के तमाम साइबर प्रोफेशनल्स आपके काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे तमाम हैकर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कॉन्फिडेंशियल डेटाज होते हैं। ठीक है, उन डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है काफ़ी सारी, मतलब अगर सिंपल यूजर, इसको मैं न्यूट्रल यूजर बोलूँ, अगर आप या कोई और शख्स उस पर यूज जाके चेकिंग बैलेंस करना चाहेगा या कोई वेबसाइट सर्च करना चाहेगा तो अनविलिंगली या विलिंगली आपको किसी न किसी लिंक पे क्लिक करवा दिया जाएगा। वहां पे इतने प्रोफेशनल हैकर्स बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो एक क्लिक के ऊपर आपकी चीजें ले जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये कि आप जितना भी इंटरनेट यूज करें दैट इज ओनली अ 4%। ठीक है, 96% दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां पे जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा बंदा, फॉर एग्जांपल अगर कोई विदाउट यूनिफॉर्म आपके सामने आता है, कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये आर्मी में है, पुलिस में है, रेंजर्स में है, नेवी में है या एयरफोर्स में? नहीं, बिल्कुल कैन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये तो वो लोग हैं जो वर्दी में होते हैं, अगर ये विदाउट यूनिफॉर्म आ जाए आप नहीं पहचान सकते। सेम गोज टू एक डार्क वेब का नेटवर्क है जो ओवरऑल पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। इससे क्या होता है कि अगर एक डार्क वेब के नेटवर्क को, फॉर एग्जांपल आपने अपने बेटे की या बेटी की तस्वीर लगाई और डार्क वेब में किसी साइको पर्सन को वो बच्चा आपका अच्छा लग गया, वो उस बच्चे को किडनैप करने का आपको ऑर्डर दे सकता है डार्क वेब पे। देने वाले को नहीं पता होगा ऑर्डर कौन ले रहा है, बट उसको एक टिकट लॉन्च हो जाएगा कि हाँ यार मुझे ये बच्चे को किडनैप करना है। किडनैप करने के बाद इस बंदे को दिखाने के हाँ मैंने इस बंदे को, बच्चे को किडनैप कर लिया है, उसके बाद वॉट एवर द एक्टिविटीज ही वांट उसको साथ वो परफॉर्म की जा सकती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज इस वक्त हमारे नेटवर्क में हो रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले गुलशन से भी कुछ लोग पकड़े गए थे डार्क वेब नेटवर्क के, जिसमें हमारी एजेंसीज काफी काम कर रही है इस वक्त। मतलब हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं साइबर क्राइम के अंदर। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन कहने का मकसद ये कि एजेंसीज ठीक है हमारी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं हम अपनी एक्टिविटीज इतनी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर हम इतने लूप होल्स दे देते हैं सामने वाले को कि आपको किस तरह प्रोटेक्ट करेगी, फिर आपकी जो स्टेट है आपकी गवर्नमेंट है वो किस तरह प्रोटेक्ट करेगी। हर चीज की एक लिमिट है, हम आपको एक लिमिट तक, आपकी गवर्नमेंट या स्टेट आपको एक लिमिट तक प्रोटेक्ट कर सकती है। आप गलतियों पे गलतियां अगर करते रहेंगे तो दिस इज योर फॉल्ट।
आपकी गलती है कि आप अपनी हर चीज अपलोड कर रहे हैं। आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल एक नई गाड़ी आती है तो आप उसके साथ हाथ बांध के तस्वीर लेते हैं, नंबर प्लेट दिखाते हुए। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के साथ, बिल के साथ आप पिक्चर लगा रहे हैं। आप जो है फ्लाई कर रहे हैं तो आप टिकट और वीजा के साथ पिक्चर लगा रहे हैं। इवन तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके टिकट के ऊपर जो बार कोड दिया हुआ होता है उसके अंदर भी आपकी डिटेल मेंशन होती है, ठीक है। आप जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां पे पता चलता है कि ये शख्स इस रेस्टोरेंट में आना जाना करता है, यहाँ का इसको फूड पसंद है। आपके जो क्लोज सर्कल्स है आप उनके साथ सेल्फीज लेके अपलोड कर रहे होते हैं। अक्सर वीडियोस के अंदर हम विक्ट्री का साइन दिखा के, थम्स अप का साइन दिखा के पिक्चर्स ले रहे होते हैं। इवन तो सामने अगर आप देखें तो आपके अक्सर लोगों के पास DSLR कैमरा है, ये आईफोन, ये अच्छे सेलफोन है जिनके कैमरे बहुत अच्छे हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट्स तक जो है वो नोटिस किए जा सकते हैं और उन फिंगरप्रिंट्स को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स कि जिसके लिए हमें नहीं पता होता, बट बहुत सारी हमारी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। इसी तरह की एक एक्टिविटी हमारी कहलाती है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब रबाब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, मैंने रबाब के साथ 2-3 इवेंट्स में जाके पिक्चर ली, मैंने अपलोड कर दी अपनी फेसबुक के ऊपर। अब लोगों को पता है कि रबाब जो है ये अजमत की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है। अब क्या होगा कि बीइंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, उनको पता है मेरी प्रोफाइल को हैक करना या मुझे बेवकूफ बना के लिंक शेयर करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं नहीं क्लिक करूंगा इसी चीज के ऊपर। बट रबाब को इतना नहीं पता, वो रबाब को कॉम्प्रोमाइज करेंगे पहले। तो हैकर रबाब को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अगर रबाब को प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज कर ली, फिर रबाब की प्रोफाइल से मेरे पास फेसबुक से मैसेज आता है सही कि अजमत देखें यार, हम जो लास्ट टाइम गए थे ये कैसा इवेंट था हमारा, हमारी पिक्चर्स हैं इसके अंदर। देन विलिंगली मैं उसको ओपन करूंगा कि हाँ यार रबाब बीइंग माय गुड फ्रेंड, हमारी चीजें अपलोडेड होंगी, मैं उसको चेक करूंगा। इसी तरीके से हमारे ग्रुप्स में होता है। मतलब अगर मैं जिस तरह हम बच्चों को आगाही दे रहे हैं, तो हमारे जो स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, हमारे कॉलेज के ग्रुप्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रुप्स हैं। अब उस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में अगर एक बच्चे को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कोई हैकर, कॉम्प्रोमाइज मींस हैक कर लेता है, उस बच्चे के थ्रू वो तमाम उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को मैसेज करेगा कि यार लास्ट हम लोगों ने ग्रुप पार्टी की थी, उसके पिक्चर्स हैं फाइल के अंदर, क्लिक करो और फाइल की प्रोफाइल चेक करो ड्राइव के ऊपर। आपने जैसे क्लिक किया आपकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अजमत साहब, इस पे भी बात करेंगे। और अख्तर आयन साहब, आपसे भी जरूर इस पर बात होगी कि स्कूलों को आगाही मुहिम किस तरह से चलानी चाहिए और बच्चों को किस तरह से बताना चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है बच्चों के हवाले से कि बच्चे सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं और गेम्स जो खेलते हैं, किस किस तरह से बच्चों की आइडेंटिटी जो है वो भी चुराई जा सकती है, बच्चों को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। और न सिर्फ बच्चे ही क्यों, जो बड़े भी हैं जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस तरह से वो साइबर क्राइम का निशाना बन सकते हैं, इस पर बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त अख्तर आराई साहब भी माहिर तालीम मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अख्तर आराई साहब, आप क्या समझते हैं कि स्कूलों को, तालीमी इदारों को अपना किरदार इसमें कुछ अदा करना चाहिए अवेयरनेस के लिए? कि देखें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, उसमें बात करनी चाहिए कि बच्चा मोबाइल कितना देखता है, बच्चे का क्या सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं है तो क्यों है, या उस पेरेंटल गाइड के तहत यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, या जो डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो कुछ चाहिए स्कूलों को कोई कदम उठाए, कोई आगाही फराम करें। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मगर अनलकीली स्कूल्स के और पेरेंट्स के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप वो पैदा कर दिया गया है। बात बात पर कन्फ्यूजन्स पैदा किए जाते हैं। यहाँ तक ये सूरत हाल है कि जो पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जाते थे, अपनी रजामंदी से, खुशी से एडमिशन लेने के लिए वहाँ जाके रिक्वेस्ट करते थे कि जी हमारे बच्चे का आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल 25A की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रही है या वो मयारी तालीम नहीं दे पा रही है, तो वो हमारे पास आते थे। अब दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा इशू रेज कर दिया जाता है जिसकी वजह से डिसलाइकिंग पैदा होती है। जब आप किसी पर्सन को डिसलाइक करना शुरू कर दें या उनको आप समझें कि ये सेल्फिश हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये है और वो है, तो फिर आप क्या उसकी बात पे ट्रस्ट करेंगे? क्या अगर हम आपको पेरेंटिंग सिखाएं, आपके लिए वर्कशॉप्स करें, हम आपके दायां बाजू ना सही बायां बाजू बने, कोई आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम अपने तालीमी इदारों में करें, तो क्या उस अवेयरनेस पर आप ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। बात यह है कि लॉ ऑफ लैंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनियादी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट के चाहिए कि हमें जो श्रिंक कर दिया गया है, यानी कि हम एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ भी नहीं करा पा रहे, हमें कुछ चंद को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती बच्चों को, और बच्चों को यानी कि हमें किस तरह महफूज रख पाते हैं उसको यूज़ दूसरे मकासद के लिए ज़रूर किया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल हम लोग उनके लिए कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से क्या बच्चों को
इस बात का जो है अवेयरनेस देना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर हम बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में, आने वाली तमाम टेक्नोलॉजी का जो ग्रे एरिया है या उसके जो बुरे नताइज हो सकते हैं, उससे बाखबर करना बहुत ज़रूरी है। और वालिदैन मेन की पर्सन है, क्योंकि बच्चा 24 घंटे वालिदैन के टच में है, उनके इन्फ्लुएंस में है। हमारे पास 5 घंटे बच्चा आता है और वो भी 5 डे अ वीक आता है, वीकेंड्स पे हमारे पास नहीं होता। बच्चा जो है वो सोशली जो है सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहता है और पेरेंट्स बेचारों को पता नहीं होता, और वही समझते हैं हमारे बहुत मासूम बच्चा है, कहीं निकलता नहीं है, कुछ भी नहीं, उनको पता नहीं, बाहर नहीं निकलता ना, फॉर एग्जाम्पल। वैसे बाहर भी निकलता है, मगर अगर रूम में बैठा हुआ है, आपको पता है इस रूम में बैठ के कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है। सही कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये उनको इस बात की खबर नहीं होती कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, किन लोगों से बैठ के गेम खेल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो उसको ओवरऑल वो पूरा का पूरा उस दलदल में जो है ना वो दाखिल होता जा रहा है, और बाद में जो है वो यही पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ग्रेड्स अच्छे मिल जाए, नंबर अच्छे मिल जाए, बस सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर उसके लिए इतने परेशान रहते हैं कि वो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल भी करते हैं। टीचर्स कुछ क्लासरूम में बताएं बच्चों को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जैसे मैंने जिक्र किया, तो इस तरह से कुछ बात बन जाए कि कुछ पेरेंट्स के होश के नाखून लें और सोचें इस बारे में। जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए हमें, और अगर हम ज़बरदस्ती करते भी हैं तो उसके नताइज इतने नहीं मिलते। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास जो डेटा है, क्योंकि हम अर्ली ईयर एजुकेशन के दौरान जो है हमारे तालीमी इदारों में 3 या 4 सेशन पेरेंट्स के करने बहुत ज़रूरी हैं, और उस सेशंस के लिए जो ओवरऑल अटेंडेंस है तो 60-65% तक अटेंडेंस होती है, बाकी पेरेंट्स उसमें आते ही नहीं हैं। कहते नहीं वी ट्रस्ट ऑन यू, बस ठीक है, हमें सब बात का पता है। उन्होंने आउटसोर्स कर दिया एजुकेशन को, और फिर शाम को आफ्टरनून में ट्यूशन को आउटसोर्स कर दिया, और फिर उनकी दीनी तालीम को आउटसोर्स कर दिया, और जिम्मेदारी जो है ना अपनी दूसरों को दे के, पैसे दे के बैठ जाते हैं, और खुद लुक आफ्टर करते नहीं है, क्वालिटी टाइम देते नहीं है बच्चों के साथ। अगर वो बैठेंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, तो बच्चा क्यों, जब पेरेंट्स भी घर में बैठ के मोबाइल ही यूज कर रहे हैं तो बच्चे ने भी तो यही काम करना है। घर में एक कॉर्नर पे रख दें ये सारी चीजें, और बैठ के उसको क्वालिटी टाइम दें, एक्टिविटीज करें। देखो कैसे नहीं बच्चे रिवर्स होते, कैसे नहीं बेहतरी की जानिब जाते। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना वो फिर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम बड़ों को, बड़े जो हैं उनको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, बच्चे तो फिर बच्चे हैं। अच्छा असमा साहब, रैंसमवेयर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कंप्यूटर जो डेटा है वो लॉक हो जाता है और उसको फिर तावान तलब किया जाता है, इस बारे में कुछ आगाही फराम कीजिए। देखिए बेसिकली होता ये है कि जितनी भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, जो SMEs हो गई हैं आपकी, जो ये समझते हैं कि हमें अपना डेटा बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या जो ये समझते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उन लोगों के साथ इस तरह की अक्सर स्कैम्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। उसमें होता ये है कि बेसिकली एक हैकर को कोई भी एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जिसके अंदर लोगों का आना जाना बहुत रहता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेमेंट गेटवे की बात करता हूँ आपसे, जिस तरह हमारे पास कुछ पेमेंट गेटवे हैं जिनमें लाइक जो कैन आई यूज़ द नेम्स, कुछ जिस तरह जैज़ कैश, इजी पैसा, ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटीज हैं इन लोगों की। बट कुछ हमारे पास कुछ नई कंपनीज अगर लॉन्च होती हैं और वो लॉन्च होने के बाद इस तरह की कोई सिक्योरिटी मेजर अपने पास नहीं करती हैं, लेकिन उनके पास भी सेम क्राइटेरिया, लोगों का पैसा आ रहा है, उसमें से पैसा कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी हो रहा है, मीन्स एक गेटवे बना हुआ है पैसों का, ठीक है। जहां पैसों का गेटवे आ गया तो आपको वहां पे सिक्योरिटी देने की लाजमी 110% जरूरत है। इस तरह की आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, जहां पे लोग अपना कार्ड लगाते हैं और आपकी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं। अगर उन वेबसाइट्स पे आप सिक्योरिटी नहीं स्ट्रांग रखते हैं और किसी शख्स का, जो आपके सपोज आपका 100 लोग हैं आपके पास जो मंथली बेसिस पे आपके पास शॉपिंग कर रहे हैं, अब उन 100 लोगों का अगर जो कार्ड का आपके पास यूज हो रहा है, वो डेटा अगर स्नैच हो जाता है, स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है आपके पास से डेटा, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इन केस एक ऐसी कंपनी जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके पास हर महीने तकरीबन 100 नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, यानी कि एनुअली मेरे पास एक अच्छा खासा क्लाइंट का डेटा आ रहा है जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अपने कार्ड नंबर देते हैं और ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं। अब उस वेबसाइट को अगर मैं हैक कर लेता हूं या उस सिस्टम को अगर मैं हैक कर लेता हूं, तो मेरे पास वो जो जितने भी पूरे साल के उनके यूजर्स थे, उन तमाम का डेटा मेरे पास आ चुका है। उस पूरे साल में उस इदारे ने या उस कंपनी ने कहां से परचेजिंग की, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी सेल्स इन परचेज, कितनी लोगों की सैलरीज हैं, वो तमाम डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब उसको मैंने कर दिया लॉक।
अब उसका सिस्टम चूंकि मैं लॉक कर चुका हूँ, उसके बाद हर महीने 100 बंदा आ रहा है या 1000 बंदा आ रहा है परचेजिंग करने के लिए, उसका बिजनेस स्टक हो गया जगह पे, क्योंकि वो ऑनलाइन से कमा रहा था, ठीक है, वो अपने पेमेंट गेटवेज के थ्रू चीजें चला रहा था, ये अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहा था। अब उसका सिस्टम बंद हो जाता है, फिर एक हैकर उससे बात करता है कि ये आपका लॉक्ड है सिस्टम, इसको अगर दोबारा से आपने स्टार्ट करना है देन आप बिटकॉइंस के अंदर, इथेरियम में या जो भी आपके डिजिटल करेंसीज में वो आपसे डिमांड करेगा, आप इस करेंसी में मुझे जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको वो अमाउंट उसको ट्रांसफर करना होता है। बट अगेन अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद भी देयर इज नो श्योरिटी कि वो आपका सिस्टम दोबारा से अनलॉक कर देगा। सही। अच्छा, और थोड़ा सा साइबर बुलिंग के हवाले से भी बता दीजिए, साइबर बुलिंग जो है वो कितनी बढ़ गई है और इससे कैसे बचा जाए? साइबर बुलिंग आपकी बहुत हद तक बढ़ चुकी है, काफी पीक है इस वक्त साइबर बुलिंग का। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी पिक्चर्स, अपने बच्चों की पिक्चर्स इतनी रैंडमली लगा रहे होते हैं, मतलब बच्चा ये समझे कि हर महीने का पता होता है वो बच्चे में कितना साइज उसका बढ़ रहा है या बच्चे में क्या ग्रोथ आ रही है, इतनी हम रैंडमली पिक्चर्स जो बच्चों की लगाते हैं। इसमें सपोज एक एग्जांपल ले लें, आपका बेटा है जिसकी हमने आज पिक्चर्स लगाई, वो क्लास 6 के अंदर है सपोज, ठीक है, क्लास 6 में उसकी पिक्चर्स आपने लगाई हैं। आज अब हम बात करते हैं 2 साल बाद, अब वो क्लास 8 के अंदर आ गया है। क्लास 6 में जो आपने पिक्चर्स लगाई वो थोड़ी सी बोगी टाइप और थोड़ा सा बच्चा गोलू गोलू सा होगा आपका, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जब वो 2 साल पढ़ के 8 क्लास में आ गया, माइंड उसका मेच्योर साइड पर चला गया। अब वो 6 साल वाली जो उसकी पिक्चर्स थी, मैं उठाता हूँ उसको, और उठाने के बाद मैं बच्चे को शेयर करता हूँ उसको एडिट करने के बाद, क्योंकि आपकी चीजें आजकल एडिट हो रही हैं। अब उसको एडिट करके अगर उस बच्चे को मैं भेजता हूँ कि आप इस तरह दिखते थे और ये था वो था, सो इट फील्स एम्बेरसमेंट कि यार मैं ऐसा था और मेरी पिक्चर्स अपलोड हुई हुई है नेट के ऊपर, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं करंट टाइम की भी बात करूं, आज के दौर में अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है, आप उसकी एक पिक्चर उसने लेके अपनी पब्लिकली अपलोड कर दी, क्लास 9 का है, 10 का है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उसने अपनी स्विमिंग पूल की पिक्चर्स अपलोड कर दी। अब उस स्विमिंग पूल की पिक्चर्स को मैं उठाता हूँ, उसके बाद उसको मैं एडिट कर देता हूँ, और एडिट करके एक नाज़ेब पिक्चर बनाकर मैं उसको अगर अपलोड करता हूँ, सो इट क्रिएट्स एम्बेरसमेंट। और इसके आगे इसमें हम बहुत सारे सुसाइड केसेस भी देख चुके हैं अपने मुल्क के अंदर और बाहर ममालिक के अंदर भी। सही। तो इस तरह की एक्टिविटीज बहुत सारी हो रही होती है जिनसे हमें बचना चाहिए। यानी कि अपने अकाउंट को आप प्राइवेट रखें, आपके पास कोई भी एक अननोन बंदा आता है, आपको जैसी फील हो ब्लॉक इट, अपने पास उन लोगों को अटैच रखें जिनसे आप पर्सनली एक आध दफा मिल चुके हैं या जिनको आप पर्सनली जानते हैं। सही। अच्छा अख्तर साहब, क्या आप कहना चाहेंगे हुकूमत को कि ये जो जैसे मैं बात कर रही थी कि वालिदैन के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? लोगों को कोई आगाही फराहम करनी चाहिए, कैंपेन चलानी चाहिए, स्कूल्स को स्कूल जाना चाहिए, कॉलेजेस जाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है और ये पैरामीटर्स हैं या इस दायरे कार के अंदर रहना है आपने, ये इसके जो है वो प्लस पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, देखिए इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी डेवलपमेंट आ रही है उसकी बेहतरी के लिए जो है बच्चे को अवेयर करने के लिए पेरेंट्स खुद भी जो है वो एजुकेट हों, वो अपडेट अपने आप को करें और नए नए आने वाले जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उसके बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत हर पेरेंट्स, यानी जो भी पेरेंट्स मोबाइल रखता है, स्मार्टफोन, कम अज़ कम अगर लैपटॉप भी नहीं रखता, इसमें दैट मीन्स कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी इसमें शामिल हो गई। मैं ये समझता हूँ माँ सवाए मज़दूर के या बहुत ही लोअर क्लास के बाकी तमाम पेरेंट्स को जो है ना अपनी लिटरेसी बढ़ानी होगी, अपने आप को, फिर अपने बच्चों को एजुकेट करवाना होगा। तो उनको चाहिए कि एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है, एक तालीमी इदारा जो आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में या मीन्स के टाउन में मौजूद है जहां आपके बच्चे जाते हैं, वो एक सोर्स है, एक सेंटर ऑफ एजुकेशन है, सेंटर ऑफ नॉलेज है। वहाँ पर इस तरह की वर्कशॉप्स वीकेंड्स पे होनी चाहिए। आप उनको इनक्रेज करें ताकि वो उनके लिए ऐसी नई नई चीज़ें जो है वो लेकर आएँ और मीटिंग्स में वो पेरेंट्स को बताएं। तो जब तक इस तरह का आगाही का प्रोग्राम नहीं होगा और जो तब तक जो है वो पेरेंट्स जो है अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते, चाहे कानून साजी भी होती है तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तालीमी इदारों में बहुत से लोग अभी तक यकीन कीजिए नहीं जानते, मेरी नॉलेज के मुताबिक बहुत कम लोग जानते हैं कि कौन से साइबर के जो कानून थे 2016 में बने, पहले बने, बाद में अपडेट हुए। अब देखें गवर्नमेंट तो बैठी हुई है ना, अब कोर्ट्स ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ी सी बात की है तो अब जाके थोड़ी सी बात हुई, अदरवाइज़ तो लॉज बने, फाइनल भी नहीं हुए, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो वहाँ तो ये चीज़ सामने आई कि जब तक आप पेरेंट्स को आप ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, इस तरह की मुहिम जारी नहीं करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। कानून बनाने से कंट्रोल नहीं हो सकती, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करना बिल्कुल तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि ये मिनिमाइज हो या रुक जाएं, चीज़ें बेहतर हो सकें। तो आप क्या समझते हैं, जैसे बैनुल अक़वामी सतह पर हम देखें हर मुल्क में जो है वो कवानीन मौजूद हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी जो है उसकी अमल दरामद जो है
उसको भी यकीनी बनाया जाता है। हम कहाँ कहाँ कमज़ोर नज़र आते हैं? आप उन चीज़ों की निशानदेही करें कि हम अगर कौन कौन से इक़दामात ऐसे होने चाहिए हुकूमती सतह पर भी, और अगर हम बात कर लें समाजी कारकुनों की तरफ से, तो हम किन जगहों पर लैग करते हैं कि जो बाहर के स्टैंडर्ड से हम मैच नहीं कर पाते, वो लोग हमसे बहुत आगे चल रहे हैं और पेरेंटल जो गाइडलाइंस होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उस जो कहना चाहिए कि वहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, बहुत से मॉडल्स हैं पूरी दुनिया में, मॉडल उठाए जा सकते हैं, उस पर काम किया जा सकता है, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर बात यह है कि एक विलिंगनेस होनी चाहिए, गवर्नमेंट ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए, प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करें, ऐसे एक्सपर्ट्स को जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनको इन्वॉल्व करें। अगर ऐसे टेक्नोक्रेट्स को अपने साथ नहीं लेके चलेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो हमारे बच्चे जो है ना, वो ज़ाहिर है ये नई चीज़ें नहीं सीख सकेंगे। ये आज का जो बच्चा है ये 10 साल बाद जवान होगा और ये एक ज़ाहिर है कि एडल्ट होगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह की जनरेशन जो है आ रही होगी। तो अब यहाँ पर तो आपने शायद देखा होगा कि लाइल्मी एक प्रोडक्ट है, ये आप याद रखिए कि यहाँ बाशऊर जो लोग हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के लिए। गवर्नमेंट ये समझती है या पॉलिटिशियंस ये समझते हैं कि जो है कन्फ्यूजन्स जो है ना वो उनके लिए बड़े के जरखेज़ मिट्टी है शायद, कि वहाँ पर अनाज बड़ा अच्छा उगेगा जो वो उगाना चाहते हैं। तो कन्फ्यूजन्स तो रहने चाहिए। तो ये जो एक सोच है जो मुझे महसूस हुई है, तो वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड हो। हम एजुकेट नहीं करते, यहाँ जो मिथ बहुत है, डिसइंफॉर्मेशन बहुत है, और वो तो एक प्रोडक्ट है, एक इन्वायरमेंट है उन लोगों के लिए जो उल्टा सीधा काम करते हैं और अपना बस टारगेट्स अचीव करते हैं, दैट्स ऑल। ये नहीं होना चाहिए। शऊर देना हम सब का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, तमाम लोगों का, तमाम स्टेक होल्डर का फ़र्ज़ है, हमारा बतौर टीचर फ़र्ज़ है। आपके पास अगर कोई इल्म मौजूद है, आप दूसरों को आगाही फराहम करें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अज़मत साहब, वन लाइन में ज़रा शॉर्टली ये बता दें कि बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत किस बात की है? देखिए, कुछ प्रिकॉशंस मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो है वो बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि जो पासवर्ड्स आपके होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका जीमेल, हॉटमेल, याहू, जिस चीज़ आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तमाम के जो पासवर्ड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, पासवर्ड्स आपने हर महीने या कम से कम हर क्वार्टर में आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स के अपने चेंज करने हैं, और एक डायरी अपने पास बना लें मैनुअली, ताकि उसको आप लिखते रहें, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये पासवर्ड यूज़ कर ली, अब मुझे यूज़ नहीं करने। पासवर्ड कभी भी आपके सिंपल नहीं होने चाहिए, लाइक उसमें आपके स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आपके न्यूमेरिक्स और आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, ये चारों कैटेगरीज की चीज़ें उस पासवर्ड में आपकी होनी चाहिए, और इट शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसको आप लिखें, और तमाम प्लेटफॉर्म्स के आपने रैपिडली चेंज करने हैं। क्योंकि अगर मैं अब बात करूं आपसे कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके 0 डे एक्सपायर्स आजकल आ रहे हैं, मतलब नई नई वल्नरेबिलिटीज निकल के आ रही, तो वो हैक हो जाती हैं। सेकेंडली, पब्लिक वाईफाई आपने यूज नहीं करना है। अच्छा, ठीक हो गया, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। हमारे साथ मौजूद थे अज़मत साहब और अख्तर अनाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और सोशल मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से और अपने जो स्मार्टफोन्स हैं और जो लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हैं उस हवाले से सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखिए, अवेयरनेस पैदा कीजिए। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।